आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे देयर आर सम नाउन्स व्हिच अपीरेंटली आर प्लूरल बट इन फंक्शन दे आर सिंगुलर। सबसे पहले इस कैटेगरी में आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, acoustics. Linguistics, study of languages, and acoustics, scientific study of sounds. Ethics, a study of behavior, and politics, you know that what is. तो ये सारे जो है ये अपेरेंटली तो इनके साथ एस यूज हुआ है, ये हमें प्लूरल लग रहे हैं बट दे आर सिंगुलर। फॉर एग्जांपल पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट और। फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, एथिक्स इज। ठीक है, अगर नेक्स्ट यहाँ पे नोट है एक, इफ द, यानी कि ये आर्टिकल या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव होती है जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? माय, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं और इनको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस के वो पोजेसिव काइंड ही होती है, लाइक पोजेसिव एडजेक्टिव कह लें या फिर पोजेसिव प्रोनाउंस कह लें। अगर तू इन सब्जेक्ट से पहले, इन नाउन से पहले जो कि इन अपीरेंट इन फॉर्म वो प्लूरल हैं लेकिन इन फंक्शन वो सिंगुलर हैं, उनसे पहले आर्टिकल द यूज होता है या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं, तो फिर उनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो जाएगा। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पेज इज क्लियर? फॉर्म में प्लूरल होते हैं नाउन्स लेकिन फंक्शन में सिंगुलर होते हैं। लाइट कम है।
Mathematics is mother of all languages. ठीक है, मैथमेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सो यहाँ पे हमने इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की है, बट अगर मैं ये कहती हूँ हर मैथमेटिक्स वीक, तो यहाँ पे फिर प्लूरल यूज होगा। सो अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट से पहले, if before name of subjects there are article the या फिर possessive pronouns, possessive pronouns का सेकंड नेम possessive adjectives भी है। अगर इन सब नाउन से पहले possessive pronoun या the article यूज हो तो ये प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ethics is the study of behavior। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ बट हिज एथिक्स आर नॉट रिफाइंड। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, यहाँ पे सिंपली यूज किया है तो इज, और यहाँ पे और। सारे मेंबर्स हो गए हैं, समझ आ रही है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बोला करें ना, जहां से समझ नहीं आती बोला करें। आप लोग वो गोभी का खेत थोड़ी है जिनके सामने मैं बोलती रहूंगी और वो आगे से चुप। चलिए, मतलब मैं ना पूछती तो मैंने बोलते रहना था, सारा जो है वो लेक्चर हो जाना था, बाद में आपने बताना था। समझ नहीं आया। बताएं कहाँ से आपको इशू आ रहा है? अभी न्यू जो हमने टॉपिक आज स्टार्ट किया है वो यही है कि वो नाउन जो प्लूरल होते हैं फॉर्म में लेकिन सिंगुलर होते हैं फंक्शन में, यही वाला स्टार्ट किया। चलो मैं समझाती हूँ आप। ये देख, अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर देती हूँ कि कब ये सिंगल होंगे कब ये प्लूरल होंगे। अगर तो सिंपली नेम ऑफ सब्जेक्ट लिखा होगा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, एथिक्स, पॉलिटिक्स, लाइक दिस। अगर तो ये सिंपली लिखा होगा तो इसके साथ सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। मैथमेटिक्स इज, फिजिक्स इज, एथिक्स इज, पॉलिटिक्स इज। लेकिन अगर इनसे पहले माय और योर
his, her, their, its और आर्टिकल द, ये यूज होगा तो देन ये बन जाएंगे हमारे पास प्लूरल। अभी यहां तक क्लियर है? हेल्पिंग वर्ब मैं बता तो रही हूँ, सिंपली नेम ऑफ सब्जेक्ट्स होगा, यानी कि ये वाले नाउन्स होंगे सिंपली, इनके साथ नो आर्टिकल, नो पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये सिंगुलर हैं। इनके साथ इस यूज होगा, आर यूज होगा, डस यूज होगा अगर नेगेटिव में होंगे, ठीक है। सॉरी, इज और वाज, इज, वाज, डस, हैज, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज हो सकती हैं। प्रेजेंट में होंगी इज, पास्ट में होगी वाज, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी डज, और प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो हैज। ये लेकिन अगर इनसे पहले, इन नाउन से पहले हमने माय और योर, हिज, हर, देयर, इट्स, द, ये वाले आर्टिकल्स, ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं या द आर्टिकल आ जाता है तो ये बन जाएगा प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था, उधर लिखा हुआ था पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, बट हम इसको लिखते हैं डर्टी गेम, क्योंकि हमारे साथ तो यही हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी, स्पेलिंग इसके देख लीजिएगा, इंस्टेबिलिटी यानी कि गैर मुस्तहिकम। अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉलिटिक्स से पहले यूज कर दिया है द पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे यूज होगा और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी। इधर जहाँ मैंने सिंपली पॉलिटिक्स यूज किया है, देयर इज नो आर्टिकल, लाइक द नहीं है ना पोजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे सिंपली है, देन हियर इज सिंगुलर, यहाँ पे मैंने द यूज कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द नाउन हमने यूज करना होता है ना, ये तो नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स के साथ, मतलब हर एक के साथ द भी यूज नहीं हो सकता, हर एक के साथ ये तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज होगा। अगर आप राइटिंग करते हुए लिखते हैं कि मेरी फिजिक्स कमजोर है, ठीक है, या फिर मेरी फिजिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक, तो वहां पे आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अगर आप माई, हिज, हर, इट्स, देयर इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आप सिंगुलर यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये वर्ड्स नहीं यूज करते तो देन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। ये सिंपल सी बात है। अभी पॉइंट गेट हुआ है या अभी भी कोई इशू है? Physics is one branch of natural sciences, but his physics, oh thanks God,
are not much strong। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने दोनों कंसेप्ट यूज कर दिए। possessive pronoun। लाइबा आपको भी क्लियर हो गया?